और पहला ऐसा हमारा सांसद है जिसने अपना पूरा जो ग्रांट जो मिला कोरोना काल के बाद वो पूरा का पूरा लगाने का काम किया जाता है। अरविंद जी ने विकास के जो काम आपके झज्जर के लिए स्पेशली जो किए, मेट्रो का अभी उन्होंने कहा है कि मेट्रो चाहे मैं राजनीति करनी छोड़ दूंगा, आने वाले 5 साल के अंदर मैं झज्जर के अंदर मेट्रो लेके आऊँगा जी। ये एक बहुत बड़ी घोषणा है। मतलब मुख्य हमारे एमपी साहब की सोच है काम करने की। आपने देखा होगा यहाँ से रेल सीधी कनेक्टिविटी जो रही, कोसली में भी कम से कम 10 बारी प्रोग्राम ऐसे रहे अरविंद जी के जहाँ पर रेल की कनेक्टिविटी अरविंद जी ने कराई, लोगों को सुविधाएं मिले। खाटू श्याम की सीधी रेल यहाँ से आपको मिलेगी, आप यहाँ से अयोध्या जाओ सीधी रेल मिलेगी। तो ये कनेक्टिविटी एमपी साहब के यही काम होते हैं। आज जो रैली हुई है बीजेपी की, उसमें क्या क्या घोषणाएं की गई? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपके सभी दर्शकों को, हमारे पार्टी के सभी सम्मानित कार्यकर्ता साथी, सभी मंडल अध्यक्ष, हमारे जिला के महामंत्री, हमारे विधानसभा के नेतागण, सभी को इस सफल आयोजन की बधाई देता हूं। और ख़ासकर हमारे इस रैली में पधारे हुए, इस रैली की शान बढ़ाने के लिए एक एक गांव से आए हुए एक एक आदमी का मैं धन्यवाद करता हूं। क्योंकि इस काम के समय में, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र के अंदर ये साल का एक काम होता है कटाई का समय, उस कटाई के समय के अंदर समय निकाल कर लोगों ने इस रैली का एक सफल आयोजन किया। उसके लिए पूरे विधानसभा के सभी साथियों को बधाई देता हूँ। दूसरा, देखिए, भारतीय जनता पार्टी हमेशा, जब से आप सब ने आशीर्वाद दिया है 2014 से लेकर आज तक, लगातार ग्रामीण क्षेत्र के लोगों की समस्याओं का समाधान करने के लिए, गरीब आदमी किस तरह ऊपर उठे, गरीब आदमी का जीवन यापन सुधरे, उसकी आय दुगना किया जाए, किसान मजदूर और कमेरे वर्ग में खुशहाली आए, उसके लिए नीतियां बनाने का काम किया है। माननीय मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी आज इस रैली में आए थे। और जिस तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पूरे देश के विकास के लिए और देश का सम्मान बढ़ाने के लिए जो काम किए हैं, उन योजनाओं के बदौलत माननीय अरविंद शर्मा जी हमारे जो दूसरी बारी रोहतक लोकसभा के प्रत्याशी हैं, उसके लिए वोट की अपील करने के लिए आज आए थे। हालात ये हैं, भारतीय जनता पार्टी ने जो भी मुद्दे उठाए, चाहे वो धारा 370 का था, चाहे राम मंदिर का था, चाहे किसान की आय को दुगना करने का था, चाहे गरीब आदमी को मकान देने का था, गरीब आदमी को 5 लाख रुपए का जो सालाना जो आयुष्मान जो कार्ड दिया गया उसके इलाज के लिए, परिवार के लिए, वो नीति थी। और अब जो विश्वकर्मा उत्थान योजना के तहत जितने भी हैंडीक्राफ्ट के जो हमारे कारीगर हैं या छोटे हैंडीक्राफ्ट के जो हाथ का जो काम करते हैं, उनके लिए जो बिना कोलेटरल के जो लोन की सुविधा की है, पहले 1 लाख लो, फिर 2 लाख, फिर 10 लाख, फिर 20 लाख, 50 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़, मतलब जो काम करने वाला आदमी है उसको किस तरह आगे बढ़ाया जाए। उसके साथ साथ अभी जो 70 साल से ऊपर के जो लोग हैं, चाहे उनकी पारिवारिक आय कितनी भी हो, उनको 5 लाख रुपए का आयुष्मान कार्ड, 1 करोड़ घरों के ऊपर सोलर प्लेट लगवाना, कि सोलर से बिजली पैदा हो, जो उतनी खुद यूज कर सकते हैं वो करें, उसके अलावा उस बिजली को वापस डिपार्टमेंट को बेचने का काम करें। तो ये वो नीतियां हैं जो काम हुए हैं। रही अरविंद शर्मा जी की बात,
तो देखिए पिछले 2 साल कोरोना का काल रहा, हाँ जी, 1 साल किसान आंदोलन रहा जी। जिसमें पूरा हरियाणा प्रभावित रहा, 3 साल तो ये चले गए। उसके अलावा 2 साल में जहाँ पर भी लोगों ने बुलाया और अपने स्वैच्छिक से भी है ना अरविंद शर्मा जी के खूब लगातार दौरे रहे, क्योंकि मैं जिला का महामंत्री होने के नाते मुझे इस चीज़ का भी पता है कि हम 7 दौरे किए हैं, लेकिन फिर भी क्योंकि 800-900 गांव हो जाते हैं पूरी लोकसभा के अंदर, वो एक आधा गाँव ऐसा है जहाँ पर नहीं भी जा पाए, बहुत से गाँव ऐसे हैं जहाँ नहीं भी जा पाए, क्योंकि 2 ही साल का समय मिला। बिल्कुल सर। तो आज ये है कि आगे दोबारा जनता मौका देगी अरविंद जी को, तो 5 साल का समय मिलेगा, धन्यवादी दौरा भी करेंगे, लोगों के बीच में जाएँ भी गए। सर जैसे आज की रैली को देखकर क्या लग रहा है, जो 400+ का जो नारा है उसमें झज्जर का भी सहयोग होगा? देखिए माननीय मोदी जी का जो नारा है, मोदी जी का नारा क्या पूरी भारत की जनता का ये नारा है जी। कि आज भारतीय जनता पार्टी 400 पार और फिर एक बार मोदी सरकार, तो ये एक लोगों ने ठान ली है, हाँ जी, क्योंकि लोगों का एक सोच है कि जो आज भारत का जो पूरे संसार के अंदर जो रुतबा बढ़ा है, जो सम्मान भारत का बढ़ा है, उस भारत के सम्मान को आगे बढ़ाने के लिए तीसरी बारी मोदी जी को देश का प्रधानमंत्री बनना अति आवश्यक है। जो अरविंद शर्मा ने आज घोषणा पत्र से बढ़कर जो घोषणा की है कि झज्जर में मेट्रो रेल लेके आएंगे, उस पर कितना खराब? देखिए आप अभी आपने कहा कि अरविंद जी ने काम नहीं किए, अभी आप कह रहे हो कि घोषणा की। अरविंद जी ने घोषणा के अलावा भी आपका 1225 करोड़ रुपए का गुड़गांव से जो आपका दादरी तक का जो रेलवे लिंक है ये मंजूर कराने का काम किया। जो सरकार करती है, प्रदेश सरकार करती है, और प्रदेश सरकार ने भी बहुत काम किए हैं, तो काम तो आपके सामने है। और आज भारतीय जनता पार्टी माननीय अरविंद जी, हमारे पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल सैनी जी, मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी और हमारे नायब सिंह सैनी जी, उसके साथ साथ हमारे धनखड़ साहब, जो मौका मिला था 5 साल यहाँ पर लोगों की सेवा करने का, तो उन कामों की बदौलत हम लोगों के बीच में जाते हैं वोट मांगने के लिए। चेयरमैन साहब आप अपने घर से ज़्यादा, अपने ऑफिस से ज़्यादा लोगों के बीच में रहते हो, फील्ड में रहते हो, तो युवाओं की बात करते हैं, किसी सरकार को बनाने में युवाओं का अहम योगदान होता है, तो युवाओं का किस तरह का मतलब समर्थन मिले ऐसे क्षेत्र? देखिए हम सामाजिक उसमें, क्योंकि राजनीतिक आदमी कोई भी हो समाज सेवा से जुड़ा हुआ, बिल्कुल सर। और समाज सेवा में पूरा समाज अपना होता है, सारे लोग अपने होते हैं, घर परिवार तो है ही है, घर के अलावा भी लोगों के बीच में, क्योंकि मुझे लोगों ने एक जिला परिषद का प्रमुख का दायित्व भी दिया हुआ है, तो मेरा भी उद्देश्य यही है कि लोगों के बीच में जाएं, जो लोगों की ग्रामीण समाज के लोगों की जो समस्याएं हैं उनका समाधान करें और उनको एक अच्छा जीवन यापन मिले, एक शहरीकरण की तर्ज पर उनको गाँव के अंदर वो सुविधाएँ देने का हम काम करें। रही बात युवाओं की, तो आज हरियाणा प्रदेश पहला ऐसा प्रदेश है जो पूरे देश के अंदर एक मिसाल है कि जहां बगैर पर्ची, बगैर खर्ची और बगैर एक पैसा लगे, बगैर कहीं जाए, ऐसे ऐसे परिवार के बच्चों को नौकरी मिली है जो जिंदगी में कभी सोच भी नहीं सकते थे जी। ऐसे बच्चे आज एसडीएम और सब इंस्पेक्टर और एसडीओ लगे हैं, जो बिल्कुल गरीब से गरीब की हालत में थे। हाँ जी, आज वो बड़े खुश हैं। आज वो कांग्रेसी जो पिछले लगातार 10 साल से चौधर के नाम पर कांग्रेस के साथ में थे, आज उनके बच्चे बगैर एक पैसा खर्च किए हुए नौकरी पर लगे हैं, तो वो लोग खुद आज बीजेपी को सपोर्ट करने लगे हैं और वो लोग बीजेपी को वोट देकर तीसरी बारी माननीय नरेंद्र मोदी जी की जो सरकार है वो बनाने का काम करेंगे। रोहतक लोकसभा सीट सबसे हॉट सीट मानी जाती है और जिस प्रकार पिछली बार जो काफ़ी टफ कंपटीशन होते हुए अरविंद शर्मा ने बाजी मार ली थी, तो क्या इस बार भी वही कंपटीशन होने वाला है? देखिए मेरे साथ साथ आप लोग भी लोगों के बीच में रहते हो, आप सबको अच्छी तरह पता है कि जो पिछली बारी भारतीय जनता पार्टी ने रोहतक लोकसभा को जीतने का काम किया और जितनी वोटों से जीतने का काम किया, तब भी लोग कहते थे हॉट सीट है, उस हॉट सीट को भी जीतने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। आज किसी भी गांव में आप चले जाओ, जो माननीय मुख्यमंत्री जो थे हमारे, उनकी जो सोच थी और जो उनकी नीतियां थी जो प्रदेश के अंदर लागू हुई, चाहे वो ट्रांसपेरेंसी के मामले में थी, चाहे न ऑनलाइन ट्रांसफ़र का जो मामला था, या आम आदमी का आयुष्मान कार्ड देने का जो मामला था, चिरायु कार्ड जो माननीय मुख्यमंत्री ने जो दिया, अब जो नई जो स्कीम आई है जैसे आपका विश्वकर्मा उत्थान योजना का है, या 70 साल से ऊपर कोई भी आदमी है
उसको 5 लाख का बीमा या 5,000 रुपये दे करके कोई भी आदमी कितनी भी इनकम हो अपना 5 लाख रुपए का आयुष्मान का कार्ड, वही आपका हेल्थ इंश्योरेंस टाइप का जो सिस्टम चालू हुआ है। तो ये जो काम है, इन कामों की बदौलत आज हर गांव के अंदर भारतीय जनता पार्टी की वोट बढ़ी है। ये तो आप भी मानते हो। बिल्कुल सर। ऐसा कोई गांव नहीं है किसी भी समाज के, कोई 36 बरादरी के लोगों में आज भारतीय जनता पार्टी की वोट बढ़ी है। तो आप अंदाज़ा लगा लो कि जब आप 7,000 से जीते हो और जब टफ वोट सीट मानते थे इसको, आज जी, तो जी। वोट बैंक बढ़ा हुआ है भारतीय जनता पार्टी का। तो आज तो और भी ज़्यादा वोटों से जीतने का काम करें। सर, हमारे चैनल के माध्यम से क्षेत्र की जनता को, आप युवाओं को क्या संदेश देना चाहोगे? देखिए, अभी तो लोकतंत्र का पर्व है और जनता से अपील भी हम करते हैं कि ये 5 साल में हमें एक बारी मौका मिलता है ताकि अपने देश की सत्ता ऐसे हाथों में दी जाए जिससे देश का गौरव भी बढ़े, देश का सम्मान बढ़े और देश तरक्की के रास्ते पर जाए। क्योंकि आने वाला जो युवा है और अब जो युवा जो जिसकी नई नई वोट बनी है, उन सब ने अपने देश के भविष्य के बारे में सोचना है और अपने आने वाले युवाओं के भविष्य के बारे में सोचना है। तो उस सोच को आगे बढ़ाते हुए मैं सबसे ये निवेदन करूंगा, इस लोकतंत्र के पर्व में अपनी वोट डालने का अवश्य काम करें। अपने साथ साथ जो बुजुर्ग आदमी है या जो दूसरा आदमी है उसको भी वोट डालने के लिए प्रेरित करें, ताकि लोकतंत्र की खूबसूरती जो है इसमें निष्पक्षता के साथ हर आदमी अपने आने वाले देश की तरक्की के लिए अपनी वोट अवश्य डालने का काम करे। ये मेरे लोगों से अपील है।